घर नहीं मिलेगा तो शादी किसकी हो सकती है? अब बताओ भैया, ये भी कोई बात हुई? ऐसे काम ना चली है, तो चीटिंग है भैया का। देखा तो बताओ, अगर भैया घर ना हुई तो शादी ब्याह को करी है? यहाँ कहा थे कि शादी करके तो तुमका घर देबा, या तो बिल्कुल है सही बात नहीं। मामला बाराबंकी के भैया देखा तो नगर पालिका का, जहां पर देखा तो राज्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा समस्याओं का समाधान करे खातिर, दिव्यांग लोगों की समस्या सुने खातिर, उनकी समस्या का निस्तारण करे खातिर बढ़िया मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाती है। जिसमें देखा तो भैया राहत अली जी मिल जाती है, अपनी बात बतावे लागत है कि देखो भैया, जिनकी जिनकी शादी भई है उनका सबका तो आवास मिली है, लेकिन हम बकायदा कहन कि हमारी शादी नहीं भाई तो कहते हैं तुमका आवास ना मिली है। बताओ भैया, ये भी कोई बात भाई? तनिक सुनो। राहत अली जी हैं और तो ये राहत अली जी, हमको बता दीजिए। राहत अली जी ये बताइए कि अभी यहाँ कौन सी समस्या है कि जिनको शादी हुई है वही आवास पाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता, जब तक घर नहीं मिलेगा तो शादी किसकी हो सकती है? तो यहाँ क्या कहा गया ऐसे लोगों से? भाई सभी लोग से कहा गया है कि मैरिज हुई, हाँ। तो जिसे लोग की मैरिज है उसी ने कहा है कि हाँ मैरिज हुई है। हाँ। जिसका नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कोई बात थोड़ी आवास के लिए शादी होना जरूरी बताया गया। आवास के लिए तो इनका कहना है जब ऐसा घर रहेगा तभी तो शादी होगी। इनका कहना है कि जब घर होगा, जब जिसके कोई नहीं होगा सर, जिसके कोई नहीं होगा सर, तो आप बताइए जब घर होगा तो उसमें बच्चे को खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, लेटेगा, बैठेगा। तो आपका उसी में कहने तो का मतलब लेटेगा, है पहले बैठेगा। घर दीजिए फिर शादी होने के चांस हैं। हाँ, चांस तो है। अभी ये देखिए क्या नहीं नाम है होगी, आपका? लेकिन नसरीन बानो। ये नसरीन की शादी नहीं हुई है। जी नहीं। कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम करमुल्लापुर, मजरे दादरा, ब्लॉक मसौली, जिला बाराबंकी। अच्छा, आप भी दिव्यांग हैं जी। तो आपको आवास चाहिए? जी तो हमको आवास चाहिए। मेरा कोई वारिस नहीं है। तो क्या माँ बताया बेटी गया दो यहाँ? लोग रहते हैं। यहाँ बताया है कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको आवास नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम दुर्गेश कुमार है। मैं ग्राम गदिया, पोस्ट गदिया, जिला बाराबंकी का आपको रहने क्या बताया गया है? हमको बताया गया कि आपकी शादी नहीं हुई, आपको आवास और कॉलोनी कुछ नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा। न लेटरिन। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार मेरा नाम है। आँखों से कम बनी दिखता है। कोडर आँखों से प्रॉब्लम है। बनी कोडर से किठोरी गांव के हैं। हाँ, तो क्या बताया सुनील जी? कह रहे हैं कि अब तुमको जो है आयुष्मान कार्ड के लिए संपर्क कर सकते हैं और समस्याएं और बाकी नहीं मिलेंगी। मतलब आवास के लिए क्या बताया? आवास हो तो शौचालय ये सब सुविधा नहीं अभी मिल रही। क्यों? शादी होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए शादी सबकी शादी के लिए कह रहे हैं जिनका आवास और तो शौचालय ये नहीं कहा चाहिए। शादी करा दो? ये नहीं मांग ये किया? कौन करा सकता है जब हम सक्षम नहीं है, 100% विकलांग बना है। अच्छा, तो ये देखिए इनका कहना है। आपको शादीशुदा हो हाँ, शादी तो आपके लिए कहा गया मिलेगा आवास? हाँ, कहेंगे। क्या नाम है? मुकीम, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मतलब हरियापुल के पास अलीपुर। आपका क्या नाम है? आदित्य गुप्ता नाम है मेरा। जी जी, मैं घर से बेदखल लूँ, मुझे कॉलोनी चाहिए सब। आप भी दिव्यांग हो? जी। अच्छा, तो कॉलोनी क्या बताया गया है? और आपकी शादी नहीं हुई है या शादी नहीं दिव्यांग हुई। है? जी। तो ये देख अब देखो भैया, पीएम और सीएम आवास का लाभ मिले खातिर शादी ब्याह करना बहुत जरूरी है, लेकिन देखो तो भैया इनकी सबकी तो शादी नहीं भाई, सब जने दिव्यांगजन है, इनका सबका भैया आवास दे देना चाहिए। क्योंकि भैया देखो इनका आवास केयर और शौचालय केयर बहुत आवश्यकता होती है, बेचारे दिव्यांग हो रहे हैं। बाकी भैया देखो तो इस दरमियान जो है राज्य आयुक्त साहब मिल जाती है। तनिक सुनो का कहत रहा है। प्रोफेसर हिमांशु शेखर झांसी, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कल्याण उत्तर प्रदेश। सर ये बताइए, बाराबंकी में मोबाइल कोर्ट का आयोजन आपने दिव्यांगजनों के लिए लगाया, क्या रहा और इसमें कुछ प्रकरण जो आपको लगे हों बताइएगा। देखिए, आज मोबाइल कोर्ट का आयोजन बाराबंकी जनपद में किया गया और इसमें तकरीबन 100 के लगभग दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर के उपस्थित हुए न्यायालय के समक्ष और उनके सभी के केसेस में प्रभावी कार्यवाही की संस्तुति की गई और जो उपस्थित अधिकारी थे, सक्षम अधिकारी थे, उन्हें इसके निस्तारण के निर्देश प्रदान किए गए। इसमें प्रमुख रूप से आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विद्युत कनेक्शन, कुछ जमीनी विवाद, कुछ नल के कनेक्शंस, कुछ असिस्टिव डिवाइसेस के संदर्भ में समस्याएं रखी गई उनके द्वारा, जिसको विस्तारित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से 2-3 जो प्रभावी निर्देश दिए गए, उसमें प्रमुख ये है कि ऐसा प्रकाश में आया कि कुछ दिव्यांगजन को 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले व्यक्तियों को भी टेम्पररी सर्टिफिकेट्स निर्गत किए गए थे, जो जिस पर रोक लगा दी गई है। टेम्पररी सर्टिफिकेट्स निर्गत नहीं किए जाते हैं। टेम्पररी सर्टिफिकेट सिर्फ 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को, दिव्यांग साथियों को निर्गत किए जाते हैं। तो इस पर समुचित कार्रवाई करने के निर्देश सीएमओ को प्रदान किए गए और ऐसे जितने भी कार्ड जो टेम्पररी नेचर के बनाए गए हैं उनको निरस्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं।
और अब भविष्य में जो भी कार्ड बनेंगे 18 वर्ष से ऊपर वाले वो परमानेंट प्रकृति के ही। जैसे एक आया बिजली कनेक्शन का, कोई आवास था सरकारी आवास में जो पहले आवास आवंटित किया गया था, जो जिस व्यक्ति के नाम आवंटित था उस पर कुछ बिजली का बकाया था, तो नया आवंटी जो था उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। तो नया आवंटी है, जब उसको आपने आवास आवंटन किया तो उसको विद्युत कनेक्शन देना ही पड़ेगा। पुराना वाला जो है उससे जिस भी प्रकार से आपको उसके बकाये की वसूली करनी है, इसके निर्देश प्रदान किए गए कि इसको नया आवंटी को नया कनेक्शन। कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी शादी नहीं हुई है और तो इसलिए आवास नहीं मिल रहा था। आवास के लिए बहुत से ऐसे भी हमारे दिव्यांग साथी थे जिन्होंने आवेदन किया था, किंतु उनका विवाह नहीं हुआ था। तो जो मानक है निर्धारित, सरकार की इस योजना का लाभ पाने के लिए जो निर्धारित मानक है उसको पूरा न करने के कारण उनके इस प्रकरण को खारिज कर दिया गया और उनसे ये कहा गया कि भविष्य में जब कभी भी उनका विवाह होगा तब वो इसके पात्रता धारण करेंगे और तब उनके। तो ये मंडल में अयोध्या मंडल में ये आखिरी, ये अयोध्या मंडल में अभी जो 4 जनपद हमने कवर किए उसमें सुल्तानपुर था, उसमें अमेठी, उसमें अयोध्या और ये आज अंतिम जो इस कड़ी में था वो आपका बाराबंकी। अम्बेडकर नगर में एक टूर्नामेंट हैंडबॉल की प्रतियोगिता चल रही थी जिसमें जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, तो इस वजह से अधिकारी उसमें व्यस्त थे जिस कारण उसको अभी तत्काल स्थगित रखा गया है। भविष्य में, निकट भविष्य में ही इस पर अभी मोबाइल। अब राहत अली जी साहब की बात सुनिए आपने भैया। देखो मानक होती है, जब तक शादी ब्याह हुई है ना आवास मिली है ना, वही वजह से देखा तो तुमका आवास नहीं मिला, अब क्या किया जा सकती है। बाकी आपकी कार्य करो भैया। दूसरा खबर देख लो। अब यह क्लिनिक तो वाकई में भैया सबका बॉस निकली है। देखा तो मैं बहुत गजब की टेक्निक है क्लिनिक में। हम कर लो तरीका आपका बता दें कि डॉक्टर XK दीक्षित जी हैं जो बकायदा बहुत गजब का क्लिनिक खोली है। बतावा देंगे देखो भैया मैं जीका झुर्री रहती है, चेहरे से जुड़ी समस्या रहती है, उसका समाधान होती है, स्किन केयर वगैरह होती है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। तनी सुनो क्या कहता है। वसीले पहुंचेंगे हमारा हाइड्रोफेशियल से, तो इससे जो चेहरे का ग्लो लाना है, स्किन टाइटनिंग है, ये सारा इस मशीन से। आगे भी लेजर मशीन की लगी, लेजर मशीन बाकी और हमारी कई मशीनें आ चुकी है लखनऊ तक। अब हम लोग यहाँ शिफ्ट करा लेंगे 1 या 2 दिन में। सारा स्किन का ट्रीटमेंट भी यही होगा, सारे प्रोसीजर्स हम यही करेंगे। सारा काले से गोरा करना, झाइयाँ हटाना, झुर्रियाँ हटाना, सारी लोगों को सुंदर बनाना। और लोग यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, तो हमने लखनऊ में स्टार्ट किया। जाते हैं लोग, जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत लंबे से पार्ट हैं दिख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे आपके अंदर की कॉन्फिडेंस शुरुआत। अब या तो भैया बहुत बढ़िया टेक्निक है, ना लखनऊ जाने की जरूरत, ना दुबई जाने की जरूरत, ना बकायदा मुंबई जाने की जरूरत है। बकायदा काले से गोरे हो जी हो का बहुत बढ़िया टेक्निक है। बाकी भैया बातें तो सुनाई नहीं होंगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष राजनय रावत जी आवती हैं, बढ़िया उद्घाटन करती हैं क्लिनिक का। बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। अब राज प्रताप सिंह जाती हैं जिलाधिकारी का शिकायत करते हैं कि देखो साहब देखो हमारे बकायदा देवा ब्लॉक क्षेत्र के गांव प्रजाति शेखपुर जहां पर देखा तो साहब लेखपाल साहब तो मनमानी करती हैं, जीका मजू का पट्टा कर देती हैं। बताइए भैया लेखपाल साहब ने तो यहाँ तालाबे का पट्टा कर डाला। अब यही आरोप लगाई एप्लीकेशन दी हम गलो तो आपको सुना दी। जो पट्टा हुए हैं चोरी छुपा से पट्टा हुए गए हैं बिना किसी के जानकारी। अच्छा। तो जो है एक पट्टा प्रधान अपनी सगी पुत्री के नाम की है और किसी गांव वाले का बिना सूचना के पट्टा करा लेंगे। नहीं अभी आप बता रहे हो कि तालाब का कुछ हुआ। हाँ तालाबन का पट्टा हुआ है। हाँ। अब राज प्रताप की बात सुनिए आपने भाई। लेखपालों पर आरोप लगावती हैं, ग्राम प्रधानों पर आरोप लगावती हैं। आपकी कार्यक्रम कर दूसरा खबर देख लो। अब भाजपा नेत्री गुलजार बानो जी तो बहुत जोर से गुस्सा नहीं रहा आतंकवाद पाऊ का। हम कह लो तो आपका सुना दी कि देखो भैया जो बकायदा कश्मीर में घटना भैया वो लेकर के आतंकवाद पता नहीं गुस्सा नहीं रहा कि पूछो ना भैया। अगर इनका हथियार मिल जाए तो जाया करके अब ठोक दे हैं का तो सुनो क्या कहती रहा है। इतनी सतर्कता के बाद ये आतंकवादी घुस आए और हमारे प्रतिष्ठों को इस तरह मार दिया उन लोगों ने। अगर मेरे सामने ये आतंकवादी आ जाए, मेरे अंदर इतना क्रोध भरा हुआ, ज्वाला भरी हुई है कि मैं उन्हें अपने हाथों से गोली मारूंगी, मुझे जरा भी दर्द नहीं होगा। मेरे अंदर इतना ज्यादा क्रोध भरा हुआ है पहलगाम को लेकर। मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं एक महिला हूँ, लेकिन महिलाओं के पास बहुत ताकत होती है। अगर एक बार मेरे सामने वो आतंकवादी आ जाए, मैं आपसे कहती हूँ शिवम भैया, मैं जरा से भी मुझे दर्द नहीं होगा उनको मारने में, मैं मार दूंगी उनको। हाँ बाप रे बाप भैया ये तो बहुत जोर से गुस्सा नहीं रहा। बाकी आपकी कार्यक्रम कर दूसरा खबर देख लो।
अब वाह भैया वाह, क्या बात है। अपने बाराबंकी के नए वाले एसपी साहब बढ़िया देखा तो अर्पित विजय वर्गीय जी बाराबंकी के प्लस लाइन सभागार में बाराबंकी के तमाम व्यापारियों के साथ बढ़िया बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। इस दरमियान देखा तो भैया जयदीप सिंह सिद्धू जी रहे बाराबंकी के तमाम बकायदा व्यापारियों की बातों का एसपी साहब के सामने रखते हैं। उनके साथ भूपेंद्र जी भी रहे, इधर देखो रोहिता दीक्षित रहे, राजू गुप्ता बब्बी भी रहे और इधर देखो ताज बावराइन भी रहे, बहुत लोग रहे भैया। हम गलत ने आपका दिखा दी, बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। अब यूं देखो भैया कश्मीर वाली घटना को लेकर के बाराबंकी में देखा था भैया आनंद अवस्थी जी बहुत जोर से गुस्सा रहना, भाजपा के नेता हैं और दुई भैया पंक्तियां सुनावत रहा सीधे बकायदा आतंकवादियों पर इनका बस चले तो हमला कर डाले। तनिक सुनो भैया, दो पंक्तियों में आपको बता देना चाहता हूं। आपने धर्म पूछ के मारा, हम धर्म बता के मारेंगे। खैर नहीं अब दुश्मन की, हनुमत बन लंका जारेंगे। खून के बदले खून चाहिए, अब औकात बताने दो। खून के बदले खून चाहिए, अब औकात बताने दो। हाथ खोल दो अब वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो, अब महायुद्ध हो जाने दो। अब आनंद अवस्थी जी की बात सुनिए आपने भैया। बाकी आपकी कार्यक्रम करो, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर डालो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, शंबा सा कोई से पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूरत हो तो बाकी मेरे फेसबुक पेज का फॉलो कर लो।